जैसे कि आप सबको पता है, कल रात को प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने आकर अपना भाषण दिए थे, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में ये बताया है कि ये जो दुनिया सोचती है कि पिछला जो भारत था जिस पे आप हमला करो और बाद में जाके बात कर लो, तो वो सब कुछ समझ जाती है और वो दोबारा हमला नहीं करती। तो भारत ऐसा नहीं रहा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित और पाकिस्तान को उन्होंने साफ शब्दों में बताया है कि 3 चीजें जो टेरर एंड टॉक ये नहीं हो सकता। आप हमारे देश को हमला करो, टेररिस्ट भेजो और आप बोलो कि बातचीत हम कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल हो नहीं सकता। दूसरा, टेरर और ट्रेड। आप चाहते हो कि आप टेररिस्ट हमला करो और फिर हम आपसे व्यापार करें, आप हमसे खाना पानी लो और फिर उससे खा पी के आप हमें ही हमला करो, तो ये और नहीं चल सकता। और आखिरी में जो कहा उन्होंने, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। वो हमारे खून भी बहाते हैं और हमसे चाहते हैं कि हम उनको पानी का मदद भी करें। जो इंडस वाटर ट्रीटी मोदी जी ने रद्द किया था, वो अभी भी रद्द रहेगा। अगर उनको लगता है कि इंडिया को न्यूक्लियर मिसाइल का हवाला देके वो चुप कर सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। ऐसा कुछ आगे नहीं होगा और इंडिया जानता है कि कैसे अगर न्यूक्लियर मिसाइल का हवाला दें तो उनको चुप कैसे करना। जो अगली खबर है, आर्मी ने पाकिस्तान एयरबेस और टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया था, उसका सबूत दिया। और यहाँ भी आप देख सकते हो कि कैसे बिफोर एंड आफ्टर द अटैक के इमेज देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ तक भी बताया है कि अगर आपको कंफर्म करना है तो आप प्राइवेट सैटेलाइट से भी इमेज परचेस करके प्रूफ देख सकते हैं। ठीक उसके बाद पाकिस्तान ने जल्दबाजी में अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया है कि कैसे उन्होंने इंडिया के एयरबेस और आर्मी कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया है, जिसमें उन्होंने इंडिया मीडिया के एक ही क्लिप चला दिया। उसके बाद उन्होंने क्लिप दिखाया, असल में वो फोटोज डॉक्टरेट थी, यानी कि फोटोशॉप। ये डायमंड साइमन बोल रहे हैं और प्रूफ भी दिखा रहे हैं। एक्चुअली डायमंड साइमन एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक्सपर्ट है। इन्होंने दिखाया है कि ये जो इमेज है फेक से और ये जो इमेज है ये रियल टाइम, जिसमें कोई भी हमला दिख नहीं रहा है। इन्होंने एक एक इमेज को एक्सपोज किया है और चाइना ने भी जो इमेज शेयर किया था उन्होंने उस पर भी एक्सपोज किया। उनका ये मानना है कि ये जो वार हुआ था उसके कारण पाकिस्तान को IMF ने लोन दिया है और इसकी लोन की मंजूरी USA के कहने पर हुआ है। आपको पता है, जबकि कोई भी बात अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट बोल देते हैं, व्हाइट हाउस से अगर किस चीज़ की अप्रूवल आ जाती है तो उस चीज़ को रोकना मुश्किल होता है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, ये जो 1.9 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिला है, ये एक्चुअली इनका 4th इंस्टॉलमेंट था उस लोन का जो इन्हें 2019 में सैंक्शन हुआ। तो ये एक्चुअली उसका एक 4th इंस्टॉलमेंट है, ना कि इनको वार के लिए मिला था। और ये उस टाइम उनको दिया गया है ताकि वो अपने देश का तरक्की कर सके। भी आप कह सकते हैं कि उनका एक नया लोन भी अप्रूव हुआ है जो कि 4.2 बिलियन डॉलर्स का है और इसमें व्हाइट हाउस का हाथ जरूर है, उनके कहने पर दिया गया है। क्योंकि अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने वार हारा है, जिस तरीके से वो नाकाम रहा है चाइनीज़ फायर आर्म्स यूज़ करके, तो उससे ये पता चलता है कि चाइनीज़ फायर आर्म्स जो थी वो डिटेक्ट नहीं कर पाई ड्रोन्स और एयर मिसाइल्स को। इस बार इस बार तो कंफर्म है कि वो USA से ही अपना जो फायर आर्म्स है वो खरीदेंगे।
तो यूएसए इसीलिए उनका मदद कर रहा है कि ये पैसा घूम के उनके पास ही आएगा, और जब वो फायर आर्म्स अपने अपग्रेड करेंगे तो वो ये इसी बजट को वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जो कि क्रिकेट लवर्स है, जो क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं, जो क्रिकेट को प्यार करते हैं, उनके लिए एक बैड न्यूज़ भी है और एक गुड न्यूज़ भी है। तो पहले चलते हैं, बैड न्यूज़ सुन लेते हैं। हमारी क्रिकेट टीम के दो जो धुरंधर प्लेयर है, रोहित शर्मा और विराट कोहली, उन दोनों को अभी हमारे टेस्ट मैच में देखने को नहीं मिलेगा। और गुड न्यूज़ ये है कि जो कुछ दिनों के बाद जो हमारा आईपीएल फिर से स्टार्ट होने वाला है, उन दोनों को फिर से हम लोग एक साथ देखेंगे, उनका मैच को हम लोग एंजॉय करेंगे। काफ़ी टाइम से आपको सुनने को मिल रहा होगा न्यूज़ पे कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है, और ये जो एयर स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान पे, ये उसका नतीजा हो सकता है। और उनका जो न्यूक्लियर मिसाइल का जो न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है वहाँ पे, उसको चेक करने के लिए यूएसए भी वहाँ पे लैंड हुआ था और ये चेक किया था। और इस चीज़ को और भी कंफर्म कर देता है जो एयरशिप, इजिप्शियन एयरशिप जो पाकिस्तान में लैंड हुआ था चाइना के ओर से, और उस पर पता चला है कि पाकिस्तान बोरॉन केमिकल खरीद रहा है चाइना से। बोरॉन एक ऐसा केमिकल है, यूज होता है सप्रेस करने के लिए रेडिएशन या फिर न्यूक्लियर वेस्टेज को। तो इससे हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ मामला हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है, पाकिस्तान कभी भी कंफर्म नहीं करेगा इस बारे में, लेकिन जो पता चल रहा है वो यही है। एक बात मैं बता दूं कि इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना अच्छा कारीगर साबित हुआ है, जो पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल थे और ड्रोन थे वो इंडिया की धरती को छू भी नहीं सके थे। और इसका सीधा कारण ये है कि इंडिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम लेयर्स में इम्पोज किया था। मतलब लॉन्ग रेंज के लिए अलग, और जितने भी पुराने एयर डिफेंस सिस्टम थे इंडिया ने उनको भी शॉर्ट रेंज के लिए इम्पोज किया था। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें देख सकते हैं कि ये लॉन्ग रेंज के लिए अलग एयर डिफेंस सिस्टम और शॉर्ट रेंज के लिए दूसरा। और ये जो AS-400 है जिसको हम सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं, वो कितने अंदर और लॉन्ग रेंज के लिए यूज किया गया था। और इस चीज़ को देखते हुए रसिया ने बोला है कि नेक्स्ट जनरेशन जो S-500 होगा वो इंडिया के साथ वो मिल के बनाना चाहते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो S-400 है जो फिलहाल इंडिया यूज कर रहा है, पाकिस्तान भी इसको लेना चाहता था और रसिया के पास गया था ताकि रसिया उसको दे दे, लेकिन रसिया ने उसको मना किया था देने से। और ये जो S-500 बन रहा है, इंडिया और रसिया मिल के बना रहे हैं, तो ये भी उन्हें नहीं मिलेगा।